धरती आबा के शहादत दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर कई लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न संगठनों के लोगों ने उपवास का कार्यक्रम भी जारी रखा, जहां उनका साथ देने विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे। समाधि स्थल पर लोबिन हेम्ब्रम से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा ने। भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर आज यहाँ पर राज्यपाल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर शहादत दिवस के मौके पर यहाँ पर माल्यार्पण किया था और उनको श्रद्धांजलि दी थी। ऐसे में कई लोग, कई राजनीतिक दल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर उपवास कार्यक्रम रखे हैं। श्रद्धांजलि के साथ साथ उपवास कार्यक्रम जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। जय आदिवासी केंद्र परिषद, आदिवासी छात्र मोर्चा जा रहा है और CNT SPT जमीन वापस करने को लेकर के, साथ ही साथ JPSC JSSC में आरक्षण देने की मांग को लेकर के यहाँ पर उपवास पर बैठे हैं। तो बताइए कि आज यहाँ पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, आज तो हम सबसे पहले ये वीर सपूत जो शहीद हुए उनको नमन देते हैं, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जिस आदर्श के लिए अपने जीवन को त्याग दिया 25 वर्ष की आयु में, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं और उनके नाम से ही आज जो है सारे भारत देश में राजनीति का मतलब घूमता है सारा चीज़। और आज के दिन में हम ये कहना चाहते हैं, आज माल्यार्पण तो हम भले ही कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सच्चा प्रेरणा था उसको लेने और आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज उनके शहादत के बदौलत CNT एक्ट 1908 बना, लेकिन आज सर्वविदित है कि किस तरीके से CNT जमीन की लूट मची हुई है। आ गए हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी यहाँ पर उपवास में बैठ गए हैं। दादा, ये बताइए कि यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, आज उनके शहादत दिवस, बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। ऐसे में यहाँ पर उपवास कार्यक्रम, क्या लगता है आपको, क्या ज़रूरी पड़ गया? देखिए, इसका मतलब है इन लोगों का मनोबल टूट चुका है। अगर इन लोगों का समाधान अगर आज हो गया होता तो फिर यहाँ आज के दिन में, ये उपवास के दिन में आज यहाँ पर उपवास में बैठे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और अभी भी सरकार को होश आना चाहिए कि भाई आज यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, जो जन्मीन चीज़ है, इसका जो जन्मीन डिमांड है, उसको समय पर इनको पूरा कर देना चाहिए। बताइए, ऑलरेडी ये केस जजमेंट हो चुका है कोर्ट में जजमेंट होने के बाद तो यहाँ का कर्मचारी है, यहाँ का CO है, यहाँ का सारे पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग जाकर के इन लोगों को दखलदानी देना चाहिए। दखलदानी कहीं कहीं अगर हमने देखा है, ये हुआ भी है, लेकिन दखलदानी होने के बाद जो व्यक्ति कोर्ट में हार जाता है वो फिर चला जाता है, अब हाईकोर्ट चला जाएगा और हाईकोर्ट में भी हारेगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो तब तक यहाँ का जो जमीन का जो मालिक है, जो लैंड ओनर है, वो तो करते करते लड़ाई लड़ते इसको खत्म कर देगा। दादा, आप भी CNT SPT एक्ट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, 1932 खत्यान को लेकर आपने भी आंदोलन शुरू किया था। क्या अब लग रहा है कि इस आंदोलन को और तेजी बढ़ानी चाहिए? देखिए, हम घर 3 अप्रैल को हम घर छोड़े हैं, अभी तक घर वापस हम नहीं गए हैं और यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये पंचायत का चुनाव था। पंचायत चुनाव के चलते अभी हमको, चूँकि आचार संहिता हर जगह लगा हुआ था, जिसके चलते हम अभी रुके हुए थे। आज फिर हम उलगुलान आज से हमारा कल से शुरू हो जाएगा और ये हमारा तो ज़्यादा मांग है ही नहीं। यहाँ का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति, खतियानी आधार पर नियोजन नीति, SPT एक्ट, CNT एक्ट और ये पैसा एक्ट। आज बताइए, जहाँ CNT एक्ट है और इतना धड़ल्ले से जमीन बिक रहा है। मैं बाजरा मौजा एक दिन गया था, वहाँ तो आश्चर्य है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सरकार के आँख के नीचे, प्रशासन आँख के नीचे से ये सारा चीज़ हो रहा है। कई 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन घेर करके रखा है, ताला लगा दिया है, बड़ा बड़ा गेट लगा हुआ। हम पूछा, भाई ये किसका है? बोला कि सर ये बाहर का आदमी है, कौन है हम लोग नहीं जानते। और ये बहुत जगह सरना जमीन है, सरना जमीन को भी इन लोगों ने घेर के रखा। ये ताज़ा उदाहरण, ताज़ा अभी जो ED का प्रकरण चल रहा है, ये पल्स हॉस्पिटल, बताइए, वही भूमारी जमीन है और इतने दिनों से इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। कहाँ है सरकार? जा रहा है किस आधार पर लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा? कौन है यहाँ के? वो आइडेंटिफाई किया है क्या? स्थानीय नीति अभी तक नहीं बना। स्थानीय नीति बने, इसके बाद फिर यहाँ वैकेंसी हो, तब यहाँ के बेटा बेटियों को होगा। अभी तो बाहर से लोग आकर के भरे पड़े हैं, जो यहाँ मैट्रिक पास किया है वो भी नौकरी करेगा, तो हमारा बेटे बेटी कहाँ जाएगा? यही आंदोलन है और ये रुकने वाला नहीं है। कल से हमारा फिर चरणबद्ध तरीके से सभी। कैसा आंदोलन रहेगा दादा इस बार आपका? आंदोलन देखिए,
आंदोलन करने का बहुत तरीका है, जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, लास्ट में तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। आज क्या वजह है हमारे पूर्वज जो इतने इतने हमारे बिरसा भगवान हुए, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, आखिर ये लोग ने हथियार क्यों उठाया था? ये लोग भी अंग्रेज के साथ में बहुत बार न्याय मांगा, नहीं मिलने के बाद में इन लोगों ने हथियार उठाया ना, तो उठाना ही पड़ेगा। हम तो विधानसभा में हमने कहा था, अब आने वाले समय लगता है कि विधान पे तीर चलने का भी समय आ रहा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ लोबिन राज, इनका कहना था कि उनका आंदोलन अब से शुरू हो गया है और कल से उनका आंदोलन फिर से चरणबद्ध तरीके से चालू हो जाएगा। सहयोगी राजेश के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।